हर वली हर गौस को बेदस्तो पा समझा गया। या रसूल अल्लाह कहने पर भी फतवा था शिर्क कुफर पर। एक दिन मशीयत को जलाल आ ही गया, आखिर मेरे आका की मोहब्बत का सवाल आ ही गया। सूरत तस्कीक निकली दिले सीमा, आखिर एक किरण फूटी चरख पर महताब से। उस किरण को अहले दीन अहमद रजा कहने लगे, उम्मत खत्म रसूल का ना खुदा कह गया। किसी ने क्या खूब कहा कि मिल नहीं सकता उनका जवाब, मुस्तफा को रखा रब ने लाजवाब। कुफर वाला मुंह की खा कर रह गया, कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब। पहले मैं उनको जी भर कर देख लूं, पहले मैं उनको जी भर कर देख लूं, ए नकीरो फिर लेना मुझसे जवाब। या नबी जितने हैं दुश्मन आपके, या नबी जितने हैं दुश्मन आपके, सबका है अहमद रजा तन्हा जवाब, सबका है अहमद रजा तन्हा जवाब। अल्लाह की कुदरत के भी क्या शानदार है, खुदा की कसम। अगर मारना हो तो मच्छर ही काफी है, और अगर लश्करों से बचाना हो तो अबाबील ही काफी है। 20,000 का लश्कर लेकर यजीदी आए, अहले बैत पे हमला किया, इमाम हुसैन को शहीद किया, फिर भी इमाम हुसैन का कटा हुआ सर तिलावत कुरान पाक कर रहा था। गोया फरमाया हम ही इसके निगहबान हैं। मामून की हुकूमत शुरू हुई, मोतजिला का फितना खड़ा हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम अहमद बिन हम्बल को खड़ा कर दिया और फरमा दिया हम ही इसके निगहबान हैं। अकबरी फितना खड़ा हुआ तो शेख सरहंदी इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी को खड़ा कर दिया और फरमा दिया हम ही इसके निगहबान हैं। और जब फितना खड़ा हुआ गुस्ताखों का, इमाम अहमद रजा को खड़ा कर दिया और फरमा दिया हम ही इसके निगहबान हैं। जभी तो कहते हैं कि हक यजीदियों की तादाद में ना था, बल्कि हक इमाम हुसैन की इस्तिकामत में था। हक मामून के महलों में ना था, बल्कि हक इमाम अहमद बिन हम्बल की बेबाकी में था। हक अकबर की दौलत में ना था, बल्कि हक था तो इमाम रब्बानी की जुर्रत में था। अरे हक ना कादियानी की दौलत में था, हक ना गुस्ताखों की अकीदे में था, हक ना गुस्ताखों की सोच में था, हक ना गुस्ताखों की तहरीर में था। हक था तो अहमद रजा के कलम में था, हक था तो अहमद रजा के अकायद और नजरियात में था, हक था तो अहमद रजा के अकीदे में था। इसलिए कहते हैं इमाम अहमद रजा को न सिर्फ एक आशिक रसूल समझना, इमाम अहमद रजा को न सिर्फ एक मुहिब्बे रसूल समझना, बल्कि इमाम अहमद रजा तो मोहब्बत रसूल का नाम है। अरे इमाम अहमद रजा ऐसा कतरा है कि जिसने मुस्तफा के इश्क के समुद्र में अपने आप को फना कर दिया। अब अगर उस कतरे को खत्म करना चाहो तो पूरा समुद्र खत्म करना पड़ेगा। और इस फनायत का असर यह हुआ कि आज जहां जहां भी मोहब्बत मुस्तफा की बात होगी, वहां वहां जिक्र अहमद रजा की भी होता है। जहां जिक्र रसूल वहां अहमद रजा का जिक्र भी होता रहेगा। और ऐसा आशिक रसूल कि जब अल्लाह की हम्द करता है तो उसके अंदर भी नाते नबी के जलवे नजर आते हैं। वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। कैसा आसता फरमाया उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। क्यों मांगते ताजदार फिरते हैं? फरमाया इसलिए कि मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, बेबहा ये है। क्यों ऐसा करीम आका के मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। और आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा कि खुद ही भीख दें और खुद कहें मंगता का भला हो। ये कौन कहेगा? वही कहेगा कि जिसका मनसब ये होगा कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और क्यों देने वाला सच्चा हमारा नबी? फरमाया इसलिए
उस आशिक़ रसूल ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ऐसी अकीदत पेश की, ऐसा खिराज अकीदत पेश किया कि जमाने को मनवा लिया। जब तो ताक धेलवी को भी ये कहना पड़ा कि मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आगे हो सिक्के बिठा दिए हैं। और ऐसा आशिक़ रसूल है कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के वफादार जिनके कदमों में अपने दिलों को बिछाते हैं, लेकिन गुस्ताखान रसूल पर हमेशा वो कहरे इलाही की बिजली बनकर ही बरसा है। जभी तो इमाम अहमद रजा फादर बेरी ने ये तक फरमा दिया, क्या फरमा दिया कि हम जब तक हमारे दम में दम है, सांस की माला जब तक टूटेगी नहीं, हम अज़मत मुस्तफ़ा के ऊपर तन मन धन से अपना सारा वक्त सर्फ करते रहेंगे। और फिर क्या कमाल, किसी ने खूब कहा कि बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे, वो खुल्द में होगा हमारा दाखिला शान से कि या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक हश्त पहलू हीरे की तरह, जो जिस जाविये से भी देखो अपनी चमक देता है। इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक नाबगाए रोजगार शख्सियत अबकरियत का। इमाम अहमद रज़ा फजल इलाही का नाम है, इमाम अहमद रज़ा नेमत इलाही का नाम है। बल्कि किसी ने क्या खूब कहा, हुआ मौजज़तुन मिन मौजज़ात नबी, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में से एक मौजज़े का नाम इमाम अहमद रज़ा है। ये वही इमाम रज़ा कि सिर्फ अजम वाले नहीं बल्कि अरब वाले भी, शहीद इस्माइल मक्की जब आला हजरत की फकाहत में फतावे को देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि वल्लाहि अकूलु वल हक़ अकूलु, रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, हक ही कहता हूँ। ये वो शख्स है कि जिसके सीने में रब इल्मे लदुन्नी उतारता है। लौ रआहा अबू हनीफा अन्नुमान लअकरत ऐनैहि वजअल मुअल्लिफहा मिन जुमलत अशहाब, कहते ये वो शख्स है कि अगर इमाम आजम अबू हनीफा भी इनको देख लेते तो इमाम आजम की आंखें भी ठंडी हो जाती और आप इनको अपने जुमला शागिर्दों के अंदर शामिल फरमा देते। ये वही इमाम अहमद रज़ा कि जिनके इल्म का सिक्का अजम में नहीं बजा बल्कि अरब के अंदर भी जिनके इल्म की धूम मची हुई है। सुभान अल्लाह। और फिर ये जब हजरत मुफ्ती साले कमाल मुफ्ती शाफिया मक्के में जब इमाम अहमद रज़ा असर की नमाज के वक्त वहां से बाहर तशरीफ ला रहे थे तो मुफ्ती शाफिया ने इमाम अहमद रज़ा को देखा, अरे ये तो चेहरा वो है कि जिस चेहरे पर फरिश्तों का तकद्दुस दिखाई दिया जाता था। जब मुफ्ती शाफिया ने इमाम अहमद रज़ा को देखा तो फिर देखा, देखते ही रह गए, आगे बढ़े, आला हजरत की कलाई को पकड़ा और कहा, मेरे बेटे मैं तुझे ऐसे नहीं देख रहा बल्कि इसलिए देख रहा हूं, इन्नी आजिदु नूर अल्लाही हाज़िल जबीन, खुदा की कसम मैं तेरी पेशानी के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत का चमकता हुआ नूर देख रहा। आला हजरत को कैसे कैसे नामों से लोगों ने याद किया। आला हजरत, आला हजरत। आज क्यों जरूरी है आला हजरत को मानना, क्यों जरूरी है? इस मसले को बड़े, ये बहुत हसास मसला है। खुदा की कसम आला हजरत आज हमारे पीरो मुर्शिद के लिए, हमारे लिए हरफ आखिर का दर्जा क्यों रखते हैं? इसलिए कि जिन लोगों ने दस्तरखान आला हजरत से खाया और फिर नमक हरामी कर गए, कोई शमशीर आला हजरत के नाम से जानता था, कोई हुज्जतुल इस्लाम के नाम से मशहूर था, लेकिन उनके अंदर रज़वियत उस तरह गालिब न आई कि जिस तरह आनी चाहिए थी। आज जब आला हजरत के दस्तरखान को छोड़ा, आज दुनिया वालों ने उनको छोड़ दिया है। आए दिन कोई सबकत लिसानी करता है, कोई सवाद आजम से हटा हुआ है। यही बात है कि आला हजरत क्या है? आला हजरत जिस शय में देखो हर शय में आला हजरत नजर आते हैं। आज एक फन बंदे को सीखना हो तो बंदा पूरी जिंदगी अपनी उसके ऊपर सर्फ कर देता है। जब भी तो इमाम शाफी ने फरमाया, अगर तुम इल्म को अपना कुल दोगे तो इल्म तुम्हें अपना जुज देखा। लेकिन आला हजरत वो है कि जब आप हरम शरीफ में गए, एक किताब लिखी और उसके अंदर फहरिस्त के अंदर अपने 55 उलूम का इजाफा किया, वहां के हरम के उलमा को सनद हदीस अता फरमाई। हम ये कहते हैं इल्म शाख दर शाख
निकलता रहता है। वो 55 उलूम असल की हैसियत रखते थे। फिर वक्त गुजरा तो लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च की और कहा 100 इल्म अता फरमाए थे। फिर वक्त गुजरा, फिर सर्च हुई, फिर कहा 200, फिर वक्त गुजरा, फिर कहा 300। अभी हाल ही में एक किताब आई जिसके अंदर ये लिखा है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इमाम अहमद रजा को 568 उलूम अता फरमाए हुए। क्या है आला हजरत, खुदा की कसम, अगर आप उनको इल्म फजल की जेह से देखो, परहेजगारी तकवे की जेह से देखो, इसको मोहब्बत की जेह से देखो, आला हजरत हर तरफ अपने अनवार ही बखेरते हुए नजर आते हैं। और खुदा की कसम हम आला हजरत के कारनामों का इहाता नहीं कर सकते। और उनकी काबिलियत, उनका तकवा, उनका इल्म, उनकी जहानत, ये ऐसा टॉपिक है अगर इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए तो कभी खत्म ना हो। आला हजरत के इल्म की कोई हद नहीं। यानी हम अगर आला हजरत के इल्म को नापें, हम आला हजरत के इल्म को किसी एक पैमाने में दाखिल नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि तमाम उलूम अकलिया, तमाम उलूम नकलिया आला हजरत की बारगाह में दस्त बस्ता हाथ बांधे खड़े हों। खुदा की कसम आज अगर मदारिस के अंदर फतावा रज़विया को पढ़ाया जाए तो ऐसे ऐसे उलमा निकले कि उनका कोई जवाब ना हो। लेकिन ये याद रखिए, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को उरूज, किसी को तरक्की अता फरमाता है, फिर हसद की वबा भी फैलती है, बुग़्ज़ की भी फैलती है, ताज्जुब भी फैलती है, अदावत की भी फैलती है। जब आला हजरत पर लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल को देखा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की इनायत को देखा, करम नवाजी को देखा, तो लोगों ने कहा कि माज़अल्लाह आला हजरत तो अंग्रेजों के हामी थे, ये तो अंग्रेजों के हामी थे। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा नहीं। याद रखिए, आला हजरत ने अगर बदमज़मों से चू तरफा जंग फरमाई है तो अंग्रेजों से अलहदा से जंग फरमाई है। जंगे आजादी के हीरो मौलाना फजल हक खैर आबादी रहमतुल्लाह ताला ने, ये वो अबकरियत, ये वो इस्लाम की शख्सियत थी कि जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया। अगर हम फलसफे को देखें, हिकमत को देखें, अमल को देखें, अमलियत को देखें, तो हमें आला हजरत और फजल हक खैर आबादी दोनों आपस में एक दूसरे का नमूना, एक दूसरे का अक्स दिखाई देते हैं। उसकी वजह क्या है? अंग्रेज ये बात बावर करवा रहे थे कि जंग हमसे नहीं चली बल्कि जंग सिखों से हो रही है। और इस चाल के अंदर वो लोग फिसलते चले जा रहे थे। लेकिन इमाम अहमद रजा ने कलम उठाया, दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया और मुसलमानों को अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों के बंधन से तोड़ा, बाहर निकाला और दो कौमी नजरिए मुसलमानों को अता फरमाया ये एक ऐसा इस्लाम है कि जिसके अंदर ये आवाज पुकारी जाए कि मुसलमान हिंदू आपस में भाई भाई हैं। फरमाया मुसलमान हिंदू आपस में भाई कैसे हो सकते हैं? वो काफिर, हम मुसलमान, वो मुशरिक, हम मुवाहिद। हमारा खुदा वो कि जिसका कोई शरीक ना हो, उनके खुदा वो कि जिसके इतने शरीक हों। हाथों से मूर्तियां बनाकर पूजा करने वाले वो हमारे खुदा के साथ शरीक कैसे हो सकते हैं? ये ऐसा सैलाब था कि इसके अंदर कौम जुग दब जुग सैलाब की तरह बहती चली जा रही थी। किसने बचाया? इमाम अहमद रजा ने बताया। वो दो कौमी नजरिए कि जिसको मौलाना नईमुद्दीन मुरादा आबादी लेकर के चले, फिर पीर जमात अली शाह भी उस पर बैठे, फिर मेहर अली शाह ने भी उसके ऊपर गौर किया। बड़े बड़े अकाबिर उलमा अहले सुन्नत ने जब उस दो कौमी नजरियात को देखा तो फिर उसको किसने अपनाया? मेरी मुराद कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको पढ़ा, शारे मशरी डॉक्टर इकबाल साहब ने पढ़ा। फिर इसी दो कौमी नजरियों को लेकर चले तो पाकिस्तान बना। यही कहा जाता है आज अगर बानिया पाकिस्तान के अंदर सफे अव्वल में जिस शख्सियत का नाम आता है, दुनिया उसको इमाम अहमद रजा के नाम से याद करती है। ये जो नेमत पाकिस्तान की हमें मिली, ये आला हजरत के तवस्सुल से, ये आला हजरत का काम है, ये आला हजरत का इल्म था। और फिर देखिए आला हजरत हो, फरमाया तुम अहले हक हो, ये अहले बातिल हैं। किस तरह? फरमाया अल्लाह फरमाता मा कन्नल्लाहु लियदरल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यिब। अल्लाह फरमाता अल्लाह की शान ये नहीं कि ऐ ईमान वालों तुम्हें उसी हालत पे छोड़ दे जिस हालत पर तुम हो, यहाँ तक के पाक को नापाक से जुदा ना कर दे। यही किया कि मोमिन और काफिर जुदा हैं, मुनाफिक और ईमान वाले जुदा हैं। आला हजरत ने हमें बताया, फरमाया हमारा दीन ईमान यही तो कहता है कि हमेशा बातिल हक से जुदा होता है, हमेशा ईमान कुफर से जुदा होता है। और
जुदा ही रहा है। यही आला हजरत ने हक को बातिल से जुदा करके हमें दिखाया। हम सारी जिंदगी आला हजरत का शुक्र अदा नहीं कर सकते। फिर दूसरा एतराज आला हजरत ने यह किया कि इमाम अहमद रजा ने एक नया दीन मुसलमानों को दे दिया। आला हजरत के ऊपर उस वक्त के जमाने के लोगों ने ये एतराज के बुछार काम किए थे कि इमाम अहमद रजा इस्लाम के अंदर नई नई चीजों को दाखिल कर रहा है। ऐसा नहीं, इन्न दीना इंदल्लाह इस्लाम, दीन अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक दीन वो इस्लाम ही है। असल में होता यह है कि आला हजरत ने इतना जरूर किया कि लोगों ने दीन के हसीन चेहरे को जो गुबार आलूदा कर दिया था, इमाम अहमद रजा ने उस गुबार को खत्म करके दीन को असली शक्ल में और नबी पाक अलैहिस्सलाम की शरीयत के मोहम्मदिया के तौर पर हम गुलामान मुस्तफ़ा को पेश किया। इसके ऊपर फिर आला हज़रत के कारनामे देखो। ये वो काम है जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का काम था। ये अंबिया काम करते आ रहे थे, ये वाला कि एक नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत से अहकाम लेके आता, शरीयत के अहकाम लेके आता। जब उनके जाने का वक्त होता, लोग अपनी जहालत से, अपनी जुल्म से और अपनी जहालत से और अपनी बदमज़गियत की वजह से और अपनी ख्वाहिशात नफ्स की वजह से उसके अंदर तरह तरह की नई नई चीजों को ऐड कर देते। जब एक नबी जाता, दूसरा आता, फिर उसी जहालत के पर्दे को चाक कर देता और फिर उससे नूर इलाही से पूरे जमाने को मुनव्वर फरमा देता। अंबिया आते गए, जाते गए, ये सिलसिला ईसा अलैहिस्सलाम तक इसी तरह हुआ। फिर आपके और मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत बासआदत हुई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर अपने बाद, क्योंकि सरकार के पर तो खत्म नबूवत है, अब कोई नबी और ना आएगा। जब भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहले ही से इन मुजद्दिदीन की तरफ इशारा फरमा दिया, होने वाले फितनों की तरफ इशारा फरमा दिया। फरमाया सयाती अलन नासी ज़मानुन, ऐ मेरे सहाबा, लोगों पर ऐसा जमाना आएगा। कैसा जमाना आएगा? ला यबका मिनद दीन इल्ला इस्मुहु, दीन का खाली नाम रह जाएगा। वला यबका मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु, कुरान खाली रस्मी तौर पर बाकी रह जाएगा। हाँ, यक़राऊनल कुराना, लोग कुरान तो पढ़ेंगे लेकिन होगा क्या? वला युजाविज़ु अन हनाजिरिहिम, कुरान उनकी हलक से नीचे नहीं उतरेगा। फरमाया युहकिरु अहदुकुम सलातहु मा सलातिहि व सियामहु मा सियामिहि, तुम में से हर एक अपनी नमाजों को उनकी नमाजों के आगे हकीर समझ रहा होगा, अपने रोजों को उनके रोजों के आगे हकीर समझ रहा होगा। फरमाया मसाजिदुहुम आमिरातुन, उनकी मसाजिदें नमाजियों की ज्यादा तादाद होने की वजह से खचाखच भरी हुई होंगी, लेकिन खराबुन मिन हुदा, हिदायत से बिल्कुल वीरान होगी। यमरुकून मिन दीन कमा यमरुकु सहमु मिनर रमियाती, फरमाया वो दीन में दाखिल होकर इस तरह से निकल जाएंगे कि जिस तरह तीर शिकार में दाखिल होकर वहां से निकल जाता है। इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम व ला यफ्तिनूनकुम, फरमाया ऐसे बदमज़हब के जो दीन इस्लाम के अंदर रखना पैदा कर रहे हो, उनसे दूर रहो, उनको अपने आप से दूर करो। इन मारिदू फला तऊदू लहुम, अगर मर जाए, बीमार हो जाए, इयादत ना करना। वन सल्लमू फला तुसल्लिमू अलैहिम, अगर ऐसे जिनके दिलों में हुब्बे मुस्तफ़ा ना हो, शम्मे रिसालत की शम्मा फरोगा ना हो, उजाला ना हो, चेहरे मिद्दत मुस्तफ़ा की वजह से उजाले ना होते हो, अगर सलाम करे, सलाम का जवाब न देना। वला तो ना की हो, अपनी बच्चियां उनके निकाह में मत देना। वला तो शारिक हो, ना उनके हाथ का पानी पीना। और वला तो वाकिलूहुम, ना उनके हाथ का खाना खाना। वला तो सल्लू अलैहिम वला तो सल्लू माहुम, ना साथ खड़े होकर नमाज पढ़ना, ना पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आने वाले अनगिनत बेशुमार फितनों की तरफ इशारा किया और बता दिया। फरमाया उनसे दूर रहो, उनको अपने आप से दूर रखो। ये जुमला 3 बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, खुदा की कसम। फिर हमने क्या देखा? नबी पाक अलैहिस्सलाम का जब विसाले ज़ाहरी हुआ, अबू बकर सिद्दीक का ज़माना था, मुनकिरीन ज़कात खड़े हो गए, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का झूठा दावा कर दिया। वक्त पलटता रहा, जिंदगी के औराक पलटते रहे, फिर एक से एक बढ़कर फितना खड़ा होना शुरू हो गया। एतिजाल का फिर फितना शुरू हुआ जो बिल्कुल इतना खतरनाक था कि
कि जिसका तूफान ताउन की तरह था, जिसने मुसलमानों में ऐसा जहर डाल दिया कि कई लोग इस फितने में मुब्तला होकर वासिले जहन्नुम होंगे। फिर खुरूज का फितना खड़ा हुआ, उसके अंदर कई फितने निकले। फिर कदरियों का फितना खड़ा हुआ, फिर जबरियों का फितना खड़ा हुआ। फितने आ रहे थे, फितने बढ़ रहे थे। फिर इस सदी के सबसे पहले मुजद्दिद कौन? उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और इन मुजद्दिदीन के बारे में भी सरकार ने पहले इशारा दे दिया। अबू दाऊद शरीफ जिल्द नंबर 2 के अंदर रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुस्तफा पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िल उम्मती अला रासी कुल्ली सनती मन यजद्दिदु लहा दीनहा। फरमाया अल्लाह हर सदी के शुरू में एक मुजद्दिद को पैदा करेगा, भेजेगा, जो दीन को उसकी असली शक्ल में लोगों के सामने पेश करेगा, दीन को ताज़ा करेगा। इस सदी के पहले मुजद्दिद उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फितना खड़ा हुआ, लोगों ने हदीसों को गढ़ना शुरू कर दिया। झूठी हदीसें, लाखों हदीसें निकली। अब लोगों को बुलाते, हदीस उनसे सुनते, जो सही होती वो मानते, जो ना होती नहीं में इनकार करते। लोगों ने कहा हजरत आप तो सरकार के जमाने में नहीं थे, सहाबा के जमाने में नहीं थे, आपको कैसे पता चल जाता है ये हदीस है, ये गैर हदीस है? कहते बात ही है कि जब कोई हदीस पढ़ता है, सरकार का वद्दुहा का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता था। जहां सरकार मुस्कुरा देते और इशारा यूं फरमाते तो मैं कहता ये हदीस मुस्तफा है। जहां चेहरे मुबारक पर नाराजगी के आसार नजर आते वो मुस्तफा करीम ला में नहीं में इनकार फरमाते, मैं समझ आता ये मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की हदीस नहीं। वक्त पलटे खाता रहा। इसी तरह इमाम मुज्तहिदीन, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद हम्बल, इमाम आज़म अबू हनीफा, ये वस्फ़ इज्तिहाद के साथ साथ ये चारों मुजद्दिदीन पे थे। वक्त पलटा खाता रहा, फितने पे फितने, अनगिनत बेशुमार फितने उठने चलते गए, फितने उठ रहे थे। फिर ऐसे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1000 साल के मुजद्दिद इमाम रब्बानी शेख सरहंदी इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पैदा किया। अकबरी फितना खड़ा था, उसको पाश पर कर दिया। फिर वक्त पलटे खाते रहा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत को अहम रज़ा अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर या फितने उठ रहे थे। उलमा मुहद्दिसी ने फरमाया हर मुजद्दिद के फितने में। अब मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आया हूं, तवज्जो रखिए। थोड़ा जल्दी में बयान करने का मकसद ये कि कुछ कहने में आपको काम कुछ दे जाऊं। आला हज़रत का आप वक्त आया, एक फितना नहीं 100 से ज्यादा फितने। उलमा ने लिखा हर मुजद्दिद के जमाने में 1, 2, 6 से ज्यादा कहीं फितने ना बढ़े, लेकिन इधर इतने फितने उठ गए, इतने फितने उठ गए। आला हजरत ने भाई ये किया कि जिस दीन को बद मजहबों ने गुबार आलूदा कर दिया, उसको साफ और शिफाफ करके उम्मत मोहम्मदिया को अता फरमाया। ये एहसान आला हजरत का, खुदा की कसम सारी जिंदगी हम आला हजरत के इस एहसान का बदला नहीं चुका सकते। लोग तौहीद की आड़ में मुसलमानों को हुब्बे मुस्तफ़ा से दूर कर रहे थे, कुरान की आड़ में मुसलमानों को सुन्नत मुस्तफ़ा से दूर कर रहे थे। आपने फरमाया ये कैसी तौहीद है, ये कैसा कुरान है, ये कैसी हदीस है कि जिसमें एक का दामन पकड़ो तो दूसरा छूट जाए। फरमाया भाई मानो मरकज़े तौहीद और मरकज़े कुरान और मरकज़े हदीस और मरकज़े सुन्नत, सारा का सारा नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात का नाम। फरमाया इसका तो मजमुआ ज़ात मुस्तफ़ा। तुम कैसे कर सकते हो कि तौहीद का नाम लेके कुरान को छोड़ दो, कुरान का नाम लेके हदीस को छोड़ दो, हदीस का नाम लेके सुन्नत को छोड़ दो। फरमाया ये हमें कहां से मिला? ये जुबान मुस्तफ़ा से अता हुआ। कहां से मिला? हमें तो रब का पता भी मुस्तफ़ा की जुबान से हुआ। इमाम रब्बानी ने मकतूबात शरीफा के अंदर लिखा, आपने कहा कि हमने तो रब को रब भी मुस्तफ़ा की वजह से माना है। हुजूर ने फरमाया रब है कि हमने मान लिया। रब ने अपना तारुफ ही महबूबे खुदा की जुबान से करवाया। कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब फरमा दो वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह एक है। आला हजरत का जमाना शुरू हुआ, अंग्रेजों के इमा और इशारे पर 2 फितने उठे। एक मुसलमानों के अकायद के ऊपर, एक मरासिम और अमल के ऊपर 2 फितने उठे। पहला फितना उठा अल्लाह झूठ बोल सकता है, अस्तगफिरुल्लाह, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर आयत के तहत ये फितना उठा। चूंकि नाजुक जगह नाजुक मोड़ पे हूं, नाम नहीं किसी का लूंगा। फितना उठा अल्लाह झूठ बोल सकता है, और एक ने तो बाकायदा फतवा दिया कि अल्लाह झूठ बोल चुका, और ये फतवा जारी भी कर दिया।
कोई कह रहा था कि रहमतुल आलमीन हुजूर का खासा नहीं है, अंबिया को भी कह सकते हैं, औलिया को भी कह सकते हैं, आम मोमिनीन को भी कह सकते हैं। फितने उठ रहे थे, जब ये फितना उठा आला हजरत का जिगर पानी पानी हो गया। आला हजरत के होते हुए ये फितना उठा, अल्लाह झूठ बोल सकता अस्तगफिरुल्लाह। आला हजरत ने सुबहान सुबो अन आईबी कितबिल मकबूह ये किताब लेकर दुनिया नजदियत का मुंह ऐसा बंद कर दिया कि 1308 सनी हिजरी में ये किताब लिखी गई। आज भी उसके सरगना मुंह छुपाते फिरते हैं, कोई भी माई का लाल आला हजरत की इस किताब का रद्द कोई ना कर सका। फिर एक और फितना उठा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के इल्म गैब नहीं। मेरे इमाम ने 14 किताबें अता फरमा दी, कही सुभान। अद-दौलतुल मकिया बिल मादतिल गैबिया, आहा खालिसुल एतिकाद। इसी तरह इम्बाल मुस्तफ़ा बिहाल सिद्दी वक्फा, इसी तरह इजाहतुल ऐब बिसैफिल गैब, इसी तरह इम्बाल हई। इस तरह 14 किताबें इमाम अहमद रज़ा ने उम्मत मुस्तफ़ा को अता फरमाई और ये साबित किया अल्लाह ने अपने महबूब को इल्म कुल्ली अता फरमाया हुआ है। कमाल इसमें यह है कि जब आला हजरत हज पे गए तो वहां पे ये फितना पहले से उठा हुआ था कि मौलवी अहमद रजा ये मुशरिक है, इसके अकीदे मुशरिकाना है। उन्होंने कहा कि हजरत मुजद्दिद को ये बंदा काफिर समझता, अस्तगफिरुल्लाह, शेख मुजद्दिद। और दूसरा ये इल्जाम लगा आला हजरत के ऊपर कि ये बंदा इल्म नबवी को इल्म इलाही से मिला देता है, माज़अल्लाह। और वहां के गवर्नर जो शरीफ मक्का थे, उन्होंने वहां के मुफ्ती मोहम्मद साले कमाल की ड्यूटी लगाई कि इमाम अहमद रजा के पास तुम जाओ और उन्हें कहो कि अपना अकीदा कुरान और हदीस के मुताबिक साबित करके दिखाएं। 27 जिलहिज्जतुल हराम बुध का दिन था, असर का वक्त था। आला हजरत कहाँ बैठे थे? मकाम इब्राहिम के पास बैठे। उन्होंने कहा अभी चाहिए। आला हजरत फरमाया कि मुझे तो बहुत शिद्दत के साथ बुखार है, मुतालबा यह था कि अभी लिखा जाए। आपके शहजादे मुफ्ती हामिद रजा वहीं पर मौजूद थे और आप बुखार की हालत में थे और आपने फरमाया मेरे बच्चे मैं लिखवाता जाऊंगा, तुम लिखते जा। 8 घंटे में बुखार की हालत में आला हजरत ने किताब लिखी कि जिसका क्या नाम था, अद-दौलतुल मकिया बिल मादतिल गैबिया, यानी गैब के मवाद पर मक्के की दौलत मुसलमानों को अता फरमाई। और उन्होंने जो एतराज किए, एतराज के जवाब भी दिए और हवासे खमसा का जिक्र भी किया, मजीद उनके एतराज़ात के जवाब दिए। दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। और जब शरीफ मक्का के पास वो किताब लाई गई, जब शरीफ मक्का वो खुद आलिम था, जब उस किताब को वो पढ़ रहा था या उसके सामने वो किताब पढ़ी गई, एक एक सतर को पकड़ पढ़ता तो ये सुनता तो कहता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह युअती व हाउला यमनऊन। वहां पर बैठे मुनकिरीने खत्मे नबूवत वाले लोग भी थे और मुनकिरीने मोहब्बत मुस्तफ़ा वाले भी लोग थे, और जो खारिज इस्लाम थे उन बदमज़हबों की तरफ शरीफ मक्का ने देख के कहा मैं समझ गया कि अल्लाह अपने महबूब को इल्मे गैब अता फरमा चुका। ये लोग मना करते हैं, ये झूठ बोलते हैं। फिर शरीफ मक्का ने इमाम अहमद रजा को कहा, ए इमाम अहमद रजा ये तो बता 8 घंटे के अंदर इतनी ज़ख़ीम किताब और सैकड़ों हवाले तुमने दे दिए, ना कोई लाइब्रेरी पास मौजूद है, ना कोई किताब मौजूद है, ना कोई और दस्ता किताबों का मौजूद है, ना उल्मा की सफ बंदी यहाँ पर मौजूद है। तूने इतना इल्म कहाँ से लिखा? आला हज़रत ने फरमाया शरीफ मक्का बात यह है, इस बात को अमीर अहले सुन्नत के पीर मुर्शिद मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला ने लिखा। उन्होंने कहा बात यह है कि मैं जब मकाम इब्राहिम के पास बैठकर अद-दौलतुल मकिया किताब लिख रहा था तो कलम अहमद रजा का चल रहा था, जुबान 2 आकाओं के चल रहे थे। इधर तो सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा लिखवा रहे थे और उधर हुजूर गौसे आज़म लिखवा रहे थे, तो जुबान 2 आकाओं के चल रही थी, कलम इमाम अहमद रजा का चल रहा था। अल्लाहु अकबर, कलम अहमद रजा का चल रहा था। फिर यही नहीं, फितने उठते गए। एक फितना उठा, उन्होंने कहा ये अंगूठे चूमना बिद्दत है, अंगूठे चूमना शिर्क है। आला हजरत ने मुनीरुल ऐन फी हुक्म तकबील इब्हाम किताब लिखकर दुनिया नजदियत का ऐसा मुंह बंद कर दिया, आज तक वो इस किताब का जवाब ना लिख सके। फिर ये अकीदा उठा, कहा कि मुश्किल कुशा अल्लाह है, अंबिया को मुश्किल कुशा नहीं कह सकते, औलिया अल्लाह से मदद नहीं मांग सकते। आला हजरत ने बरकातुल इमदाद लि अहलिल इस्तिमदाद किताब को लिखकर दुनिया नजदियत का मुंह बंद कर दिया। फिर किसी ने कहा नबी पाक अलैहिस्सलाम माज़अल्लाह अफजलुल खल्क नहीं, और इस पर आला
आला हजरत के उस्ताद मिर्जा अब्दुल कादिर बेग ने एक फतवा भी पूछा और कहा कि ये बताइए नबी पाक अलैहिस्सलाम अफजलुल खल्क हैं, लेकिन इसको कुरान और हदीस से साबित कीजिए। आला हजरत ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की अफजलियत को साबित किया और एक दो हदीसों सुनी, 100 हदीसें लिख डाली अज़मत मुस्तफ़ा, 100 हदीसें लिख डाली। अल्लाह अकबर। और किताब का नाम तजल्लिल यकीन बि अन्ना नबीना सय्यदुल मुरसलीन। और फिर फितना उठा, कहने वालों ने कहा कि माज़अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन वो मुशरिकीन हैं। फरमाया भाई मानो नबुवत के हिस्स का आलम तो ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम को मुशरिक औरतें जब अपना दूध पिलाने आती थी, अल्लाह ने फरमाया वह हर्रमना अलैहिल मरादिया, हमने दूध पिलाने वालों का दूध अपने कलीम पर हराम कर दिया। और वो नबुवत के हिस्से ये पहचान गए, ये जान जाते थे कि नबी मुशरिका औरत का दूध कभी नहीं पी सकता। फरमाया जो रब अपने कलीम को मुशरिका का दूध नहीं पिला सकता, वो अपने हबीब को कैसे पिला सकेगा। फिर इसके रद्द पे आला हजरत ने शमूल इस्लाम लिउसूल रसूल किराम इस रिसाले को लिखा, धज्जियां इनकी उड़ा दी। आज तक इस किताब का भी कोई रद्द ना कर सका, ना कर सकेगा। वक्त पलटा खाता गया, एक से एक बढ़कर फितने उठते गए, फितने उठ रहे थे, उठते ही चले जा रहे थे। खुदा की कसम आला हजरत का ये एहसान है कि एक फतावा रज़विया जो इतना बड़ा इंसाइक्लोपीडिया है हमारे पास, जो पहले आपने सुना कि जिसके हम सफ़े देखें तो 22,000 सफ़े जिसके अंदर मौजूद हैं और 6,847 जिसके अंदर सवालात हैं, और पहले रसाइल 206 जिसके अंदर लिखे गए हैं। ये आला हजरत के इल्म का शाहकार, ये वो फतवा रज़वा जो उठते बैठते चलते हुए दीगर काम करते हुए तालीम ताल्लुम का सिलसिला भी जारी है, इफ्ताह का सिलसिला भी जारी है, दर्स व तदरीस का सिलसिला भी जारी है, तकरीर का सिलसिला भी जारी है, तबलीग का सिलसिला भी जारी है, तस्दीक का सिलसिला भी जारी है। दीगर कामों के साथ साथ मेरे इमाम ने अपनी उम्र के कम वक्त में जो उम्मत को अता किया, वो फतावा रज़विया का इल्म का शाहकार निखर कर सामने आया। और ये वो था जो जमा हुआ, जो जमा ना हो सका। आज होता तो क्या ही होता। और वो जहां पे हमारे पास फतावा हिंदी जो आता है, जिसको 500 उलमा की टीम ने बैठकर लिखा, लेकिन फतावा रज़विया 300 गुना उससे भी ज्यादा। तो आला हजरत के बारे में बाज़ों ने लिखा कि 10 से 15 साल, आखिरी 10 से 15 साल उम्र के उन फतावा जात को लिखा गया, या पहले कुछ फतावे मिले उनको जमा किया गया, तो 33 जिल्दों में इल्म का शाहकार हमारे उबर कर सामने आया। हम जभी तो कहते हैं कि मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम इसके एक जीने पे ही चढ़ के दिखा दो। अरे फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदायके के बख्शिश ही पढ़ के दिखला। ये आला हजरत का इल्म का शाहकार हमारे सामने। और फिर आला हजरत का इल्मी मकाम देखिए। मैं आखिर में एक एतराज का जवाब दूंगा, इससे पहले एक बड़ी मजे वाली और इल्मी बात। आला हजरत के जमाने से पहले एक मसला जो निकला था वो लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। एक मसला आया हमारे फिका की पहली किताब तनवीरुल अबसार, जिसके अंदर ये मसला खड़ा हुआ, हुजूर अफजल हैं कि रब का कुरान अफजल है। और उसके मुसन्निफ कौन थे? हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अज़ी तमरताशी। जब उनके पास तनवीरुल अबसार के अंदर ये मसला आया, उन्होंने लिखा ला अजिदु शय्यन फी हाज़िल मसअलति अस्सुकूतु लाज़िमुन, कि मैं इसके अंदर कोई वजाहत नहीं पाता, कोई ऐसी शय नहीं पाता, कोई ऐसी इम्तियाजी जहद हालत नहीं पाता, लिहाजा खामोशी इख्तियार करना वाजिब है। फिर तनवीरुल अबसार की शरह लिखी गई रद्दुल मुख्तार, जिसके मुसन्निफ मोहम्मद बिन अली हस्कफी दमिश्की थे। उन्होंने जब इस मकाम पे आके इसको देखा, उन्होंने भी बेआईनी ही मिनोअन उसी इबारत को लिखा और कहा खामोशी इख्तियार करना लाजिम है। फिर जब उसकी शरह दुर्रे मुख्तार लिखी गई, जिसके मुसन्निफ मोहम्मद बिन आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, जब उन्होंने उसको देखा, उन्होंने भी उसके आगे इसी को लिखा कि सुकूत इख्तियार करना लाजिम है। जब फिर चौथी शरह जद्दुल मुमताज इमाम अहमद रजा ने लिखी, आला हजरत के इल्म पे कुर्बान हो जाओ। वक्त गुजर गए, साल गुजर गए, सदियां गुजर गई, जिस मसले की गुत्थी ये बड़े बड़े फुकहा इस्लाम सुलझा न सके, आला हजरत ने उसको देखा, नजर अम्मी को डाला। ये वो कलम था कि जिस कलम का अंदाजा ये है कि जब वो चलती है तो बिजली से तेज उसकी रफ्तार होती है, जब काटने पे आती है तो बदमज़हबों के सरों को उड़ा के रख देती है। ये वो कलम था कि जिसके कलम की बात हम क्या करें कि इतना बड़ा इल्म का शाहकार फतावा रज़वी हमें अता फरमा दिया। आला हज़रत ने फरमाया वलाकिन इन्नी
आजीदू बिखिदमाती बिबरकाती कलिमातिकुम, लेकिन मैंने तुम हजरात के बरकत के कलमात की खिदमत की वजह से ये मसला समझ पे आ गया मुझे। मैं समझ गया अगर कुरान को सिफत अजली पे लो कि जिस तरह वो लोहे महफूज पे था, रब कदीम, रब का कलाम भी कदीम और मुस्तफ़ा तो हादिस है, इस सूरत में कुरान अफजल मुस्तफ़ा से। लेकिन कुरान के नाजिल होने के बाद कि जिसको प्रेस मशीनों ने किया, जिसको लिखा हमने, जिसको 2 जिल्दों में बाइटिंग हमने किया, जो गिर सकता है, जिसकी जिद फट सकती है, जिसको दीमक खा सकता है, जिसके अंदर अगर पानी जाए उसके सफ़े खराब हो सकते हैं। फरमाया अगर इस तरह कुरान को लो तो इस तरह इस कुरान से मुस्तफ़ा की जात अफजल है। ये आला हज़रत का इल्म, खुदा की कसम। और जिन मुहद्दिस की बात कर रहे थे तालिब इल्म मौलाना मुहद्दिस सूती रहमतुल्लाह ताला अलैह पीलीभीत के, ये ऐसे मुहद्दिस थे जो बुखारी की दोनों जिल्दों के हाफिज थे। जिस तरह रमजान के अंदर हाफिज कुरान पढ़ता है, मुहद्दिस सूरती इस तरह बुखारी की दोनों जिल्दें पढ़ ले। आला हज़रत से बड़ी बेतकल्लुफ़ी, बड़ी मोहब्बत करते थे। इनके मुरीद मुहद्दिस आज़म मुहद्दिस कोचुशवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मदनी मियाँ के वालिद मोहतरम थे। जब वो पढ़ने के लिए गए तो देखा मुहद्दिस सूरती हर बात में आला हजरत का नाम लेते थे। तो फिर उन्होंने कहा कि उस्ताद जी आप मुरीद तो मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि आप हर बात में आला हजरत का नाम लेते हैं। उन्होंने कहा बात यह है कि मुझे अपने पीर से हदीस का इल्म मिला, मुझे अपने पीर से तरीक़त का इल्म मिला, लेकिन मुझे जो ईमान की पुख्तगी और इश्क़ रिसालत और मोहब्बत मुस्तफ़ा मिली, ये मुझे इमाम अहमद रज़ा से अता हुई। यानी उस वक्त का जो मुहद्दिस है, जो बुखारी का हाफिज है, उसकी जुबान पर भी अगर किसी का नाम आता है तो इमाम अहमद रज़ा का नाम आता है। अल्लाह अकबर। और आला हजरत और ये दोनों एक बार एक दस्तरखान पे बैठे थे। अब देखो हमारे इमाम का इल्म दस्तरखान पे। मुहद्दिस सूरती को बैगन बड़े अच्छे लगते थे, बैगन खाते थे। मुहद्दिस सूरती जहां भी जाते तो एक तरकारी अलहदा इनके लिए आती बैगन की। तो आला हज़रत ने फरमाया कि मुहद्दिस साहब बैगन बड़े शौक से खाते हो, तो दिन रात हदीसें पढ़ाते हो, कई हदीस के अंदर भी बैगन की तारीफ आई? कहा जी आई। कितनी? 14 हदीसें। फरमाया इरशाद। तो मुहद्दिस साहब ने 14 हदीसें पढ़ी। आला हज़रत ने फरमाया कुछ और कहा? हमें इतनी ही आती। फरमाया 7 हदीसें और भी। उन्होंने कहा इरशाद। आला हज़रत ने 7 हदीसें पढ़ी। कितनी हो गई? 21। अब आला हज़रत का इल्म देखो, दस्तरखान में बैठे हैं और इन बुजुर्गों की बातें भी देखो, दस्तरखान पे इल्मी हुआ करती थी। आला हज़रत ने फरमाया मुहद्दिस साहब जो आपने पहली हदीस पढ़ी, इसको फलां ने बिन फलां ने रिवायत किया, फलां बिन फलां ने फलां के रवायत किया। इसमें जो चौथे नंबर पे रावी है अस्मा और रिजाल के, मुहद्दिसी ने लिखा जब इसकी उम्र 36 साल थी तो इसने सरे आम बाजार में नंगे सर खड़े होकर खाना खा लिया, लिहाजा ये हदीस मतरूक है, ये हदीस ज़ईफ है। फरमाया मुहद्दिस साहब जो आपने दूसरी हदीस पढ़ी, अब देखें मुहद्दिस साहब ने मतन पढ़ा मुस्तफ़ा का फरमान। अब आला हजरत हिस्ट्री बयान कर रहे हैं, सनद पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री बयान कर रहे हैं, अस्मा और रिजाल का इल्म हमें बता रहे हैं और उसके ऊपर जरा भी करते जा रहे हैं। और फरमाया जो आपने दूसरी हदीस पढ़ी, इसमें जो 7वें नंबर पे रावी आता है उसके बारे में अस्मा और रिजाल के मुहद्दिसी ने लिखा कि एक बार जब इसकी उम्र 42 साल हुई थी, इसने एक बार चांद की गवाही देने में झूठ बोल दिया था, लिहाजा ये कज़ाब हुआ, हदीस मतरूक, लिहाजा हदीस ज़ईफ हुई। इस तरह आला हजरत ने 21 हदीसों पे जरा की और ये साबित कर दिया कि 21 हदीसें ज़ईफ है। कि हमारे इमाम का इल्म कहाँ था? दस्तरखान पे। कहाँ था? ये हमारे मुजद्दिद का इल्म, खुदा की कसम, जिनका मेन सब्जेक्ट कुरान और हदीस, और उनके मुजद्दिद का इल्म पता क्या है? वो कहते हैं कि दस्तरखान के ऊपर बैठकर ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए कि इससे मैदे पे बुरा असर पड़ता है। लेकिन हमारे इमाम ने जब भी कोई बात की है, या कुरान की है या मुस्तफ़ा की हदीस की बात, आज अगर कोई हमें कहे ना कि तुम्हारा मुजद्दिद कौन है, हम सीना खोल के कहते कि इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी, कुदरत का शाहकार, अताए मुस्तफ़ा, नबी पाक अलैहिस्सलाम के मोजज़ात में से एक मोजज़े का नाम इमाम अहमद रज़ा है। खुदा की कसम जिस समत गए आला हजरत, इल्म के दरिया आला हजरत ने बहा दिए। अब आखिरी बात जो हदीस के ऊपर सरकार आला हजरत के ऊपर एक एतराज, बस उस एतराज का जवाब मैं आपके सामने दूंगा। आला हजरत को देखो, सदरुल अफाजिल से पूछिए आला हजरत बताओ आला हजरत क्या है?
फिर मेहर अली शाह, आप बताइए आला हजरत क्या है? मुहद्दिस आजम कोशवी, आप बताइए आला हजरत क्या है? तो कहते हैं आला हजरत अलल इतलाक। आला हजरत खाली मुहक्किक नहीं थे, बल्कि सनदुल मुहक्किकीन थे, उम्ददुल मुहक्किकीन थे, सनदुल मुहक्किकीन थे। खुदा की कसम, जिस जाविये से देखिए आला हजरत एक हक बेहश्त हीरे पहलू की तरह हैं, अपनी चमक दे रहे हैं। जिस समत जाते हैं इनके दरिया बहाते चले जा रहे हैं। जिसने आला हजरत को जिस भी फील्ड में देखा तो वक्त का इमाम कहा। अगर फन शायरी के अंदर हम आला हजरत को देखें तो लोग अगर अपना कुल वक्त फन शायरी को दें तो इल्म अदब सुखन शायरी के अंदर वो फिर भी वो महारत तामा हासिल नहीं करते जो आला हजरत ने उसके अंदर हासिल की। और ये बुनियाद आला हजरत की फन शायरी ना थी, बल्कि एक सानवी हैसियत थी। हमने देखा कि फन शायरी के अंदर भी जब कोई बंदा दीवानगी में बात करता है तो फिर बहक जाता है, लेकिन आला हजरत को देखो, आला हजरत भी जब फन शायरी के अंदर भी बात करते हैं तो उसके अंदर भी आप शरीयत के मौजू पे जब कलम उठाते हैं तो बहकते नहीं हैं, बल्कि एक होता है जोश मोहब्बत, एक होता है होश शरीयत। लेकिन जब कोई बंदा जोश मोहब्बत में कोई बात करता है तो होश शरीयत खो बैठता है। लेकिन आला हजरत की जब हम जात को देखते हैं तो जोश मोहब्बत होश शरीयत बिल्कुल मुसावात है, बिल्कुल इसके अंदर बराबरी हमें नजर आती है। बल्कि जब आप जोश मोहब्बत में आते हैं तो होशे शरीयत की लगाम उसको डाल के रखते हैं, और फिर कैसी लगाम डाल के आला हजरत रखते हैं कि खुदा की कसम जो शायरी हमें आला हजरत की नजर आती है तो उसके अंदर एक कदम अगर बंदा आगे बढ़े तो जहन्नुम का हकदार हो, पीछे हटे तो तहकीर लाजिम आ जाए। लेकिन सरकार आला हजरत के किसी भी कलाम को हम देखें, ना बढ़े न पीछे हटे, बल्कि आपकी शायरी ऐन या तो किसी कुरान की आयत का तर्जमा होती है, या किसी मुफस्सिर की तफसीर बनकर नजर आती है, या किसी हदीस की शरह होती है, या किसी मुहद्दिस का कौल बनकर नजर आता है, या किसी सूफी का कौल नजर आता है। यानी सारी ऐसी बातें लिखी जो कुरान और हदीस के मुताबिक थी। 3 एतराज हुए, अब चौथा आखिरी बस मेरे बयान का जो आला हजरत के ऊपर एतराज होता है। बदमज़हब ये कहते हैं कि आला हजरत को खाली नात आती थी, आला हजरत को खाली शायरी आती थी। कुरान और हदीस जो आला हजरत का मेन सब्जेक्ट था उन्होंने नफी कर दी, कहा कि आला हजरत को कुरान और हदीस के अंदर कोई महारत तामा हासिल नहीं है। और ये कब की बात हुई? आला हजरत के हम असर ये मौलाना अब्दुल हई लखनवी नदवी ये हमारे अहले सुन्नत के नहीं थे, बदमज़हब। ये अरबी इसको बड़ी आती थी। इसने पाको हिंद के उलमा का इंट्रोडक्शन करवाने के लिए एक किताब लिखी जो कि अरब दुनिया में गई, और उस अरब दुनिया के अंदर इमाम अहमद रजा का जो तारुफ उसने करवाया, माज़अल्लाह दिल खून के आंसू रोता है जो तारुफ उसने करवाया, वो मैं एक झलकी के अंदर आपके सामने पेश किए देता हूं। वो तारुफ कैसा करवाया आला हजरत का, उसने उस किताब के अंदर लिखा कि आला हजरत 8 जिल्दें उसके लिखी, और आखिरी जिल्द के अंदर इस बात को लिखा कि कलीलुल बिदा फिल हदीस व तफसीर। कहा कि फिक्र के अंदर तो बंदा बड़ा माहिर है, लेकिन हदीस और तफसीर इसको कुछ नहीं आता। कलीलुल बिदा फिल हदीस व तफसीर, हदीस और तफसीर के अंदर ये महारत तामा नहीं रखते। और किताब का नाम क्या था? नुज़हतुल खवातिर व बजहतुल मसामे वन नवादिर। इस किताब को लिखा। इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी धांधली। हालांकि आला हजरत का हम जब हदीस के अंदर इल्म देखते हैं, खुदा की कसम, जब शफाअत के बारे में आला हजरत से सवाल हुआ तो इस्माउल अरबाइन फी शफाअती सय्यिदुल महबूबीन, आला हजरत ने किताब लिखकर 40 हदीसों को पेश फरमा। एक मसले को साबित करना हो एक हदीस काफी होती है, लेकिन जिस समत आए हो सिक्के बिठा दिए हैं, और जिस समत आए हो इल्म के दरिया बहा दिए हैं। मेरे इमाम ने इस शफाअत मुस्तफ़ा पे कितनी हदीसें लिखी बोलिए? 40। फिर किसी ने सवाल किया, हुजूर क्या तदबीर को इख्तियार करना ये क्या तकदीर के मुनाफी है या नहीं? तो आला हजरत ने अत-तहबीर बिबाब तदबीर किताब लिखकर इस बात को साबित किया मुनाफी नहीं है, और 40 हदीसों को पेश कर दिया। अल्लाह अकबर। और फिर सजदा ताज़ीमी के बारे में एक सूफी खाम जिनका मैं यहाँ नाम नहीं लेता, आला हज़रत के हम असर, उन्होंने किताब लिखी और उसके अंदर ये बात लिखी कि सजदा ताज़ीमी हलाल और जायज़ है, माज़अल्लाह। और कुरान पाक की आयत से उसको साबित करने की कोशिश की और कहा कि हदीस रसूल से सजदा ताज़ीमी की हुर्मत साबित नहीं होती। एक तो ज़ईफ़ हदीसें, जब साइल ने आला हज़रत के सामने सवाल को पेश किया
मेरे इमाम के तन बदन में आग लग गई। फरमाया सजदा तज़ीमी ये हलाल नहीं है बल्कि हराम है। आला हजरत ने 40 हदीसें लिखी। कही जरा सुभान अल्लाह। अज़ुबतु ज़किया लितहरीम सुजूद तहिया रिसाले का 40 हदीसें लेकर इस मसले को वाज़ेह कर दिया। फरमाया कि सजदा तज़ीमी हराम है। फिर आयात भी लिखी, अक़वाल भी लिखी, सूफियों को भी लिखा, फिक़ह को भी लिखा और चारों अइम्मा का जिक्र फरमाया। फरमाया ये मैं नहीं कहता बल्कि दीन इस्लाम के चारों अइम्मा के नज़दीक सजदा तज़ीमी हराम था और क़यामत तक हराम रहेगा। और फिर आला हजरत से दाढ़ी शरीफ के हवाले से हवाले हुआ कि दाढ़ी की शरई हैसियत क्या है। आला हजरत ने रिसाला लिखा लम्हातुद दुहा फी इफ़ाइलुहा। इस रिसाले के अंदर आला हजरत ने 56 हदीसों को बयान किया। फिर आला हजरत से हुकूक़ वालिदैन के हवाले से सवाल हुआ तो आला हजरत ने 91 हदीसों को उसके अंदर बयान फरमा दिया। और फिर जब आपके उस्ताद मिर्जा अब्दुल कादिर बेग ने सवाल किया हुजूर इस्लाम के अब्दुल खल्क होने के हवाले से, आला हजरत ने 100 हदीसों को बयान किया। और फिर जब खत्म नबूवत के हवाले से सवाल, जिस वक्त मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा न किया था, इसलिए आला हजरत उस साले के अंदर 121 हदीसें लिखी, खत्म मुस्तफ़ा को साबित किया। हुजूर की 121 हदीसों को लिखा और रिसाले का नाम था जज़ाउल्लाहि अदुबाहु बिइबाई खत्म नबुवा। इस रिसाले को लिखकर 121 हदीसों से हुजूर की खत्म नबूवत को साबित कर दिया। और 6 रिसाले जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत का दावा किया, उसके रद्द में आला हजरत ने अलग-अलग से 6 रिसालों को तशरीफ फरमाया। ये आला हजरत का इल्म देखो खुदा की कसम। और अगर हम पूरे फतावा रज़विया का मुताला करते हैं तो तकरीबन जो 33 जिल्दे हमारे पास इंसाइक्लोपीडिया, जो इल्म का शाहकार है, जो बरक़बार है, जो फज़्ल इलाही है, ये नेमत इलाही का मुंह बोलता हुआ सबूत है। जब पूरे फतावा रज़विया का मुताला करते हैं तो 35,000 से ज्यादा हदीसें आला हज़रत ने जिक्र फरमाई। ये कितनी बड़ी धांधली है कि यानी एक शख्स अपने वक्त का मुहद्दिस आज़म हो हदीस की फील्ड के अंदर, और उसके ऊपर ऐसी फिर फहमे हदीस एक अलहदा टॉपिक है कि जब मुहद्दिस ने तौजीहात बयान की, उससे हटकर आला हज़रत ने बेगुबार तौजीह को बयान किया। और फिर जरा व तादील एक अलहदा टॉपिक है। तक़रीब व तहज़ीब के ऊपर आला हज़रत की तालीक़ और हाशिया, तहज़ीब व तहज़ीब पर आला हज़रत की तालीक़ और हाशिया, खुलासा व तहज़ीबिल कलाम के ऊपर आला हज़रत की तालीक़ात हमें मिलती है। अशियतुल लम्हात देखिए तो आला हज़रत का हाशिया तालीक़ात हमें वहाँ पे मिलती है। यानी कि कितनी ऐसी किताबें हैं जिसपे आला हजरत ने तालीकात हाशिया लिखा। अल मकासिद हसना के ऊपर आला हजरत की तालीकात हमें मिलती है। यही नहीं बल्कि अल्लामा इब्ने जोज़नी जो किताबें लिखी उस पे मिलती है। अल जामे सगीर के अंदर अल्लामा मनावी ने उसकी 2 शरह लिखी, एक शरह अत-तहसीर और दूसरी फैजुल कदीर। अत-तहसीर के अंदर आला हजरत का हमें तालीकात मिलती है। फिर मुस्तरिब हदीस एक अलहदा से टॉपिक है, उसमें आला हजरत हाजिजुल बहरैन नाम से उसूल हदीस के ऊपर किताब लिखते हैं। ये वो चंद चीजें थी जो मैंने आपके सामने शेयर की कि वो मुख्तसर सा मुताला था जो समुंदर में से एक कतरे के बराबर था। खुदा की कसम आला हजरत को अल्लाह पाक ने वो सीना अता फरमाया जो सीना भी बेकीना था। जब आपके बहनोई आपके सामने आए और कैलकुलेटर नए इजाद हुआ और आगे कहा कि इमाम अहमद रजा अंग्रेजों ने एक ऐसी मशीन निकाली है जिसके अंदर रियाजी का सवाल तफरीक जमा जर्ब डाल दो तो वो हल कर देती है। आला हजरत ने फरमाया कि ये कोई बड़ी बात नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे वो चीज अता फरमाई है जो इससे ज्यादा वजनी है और इससे ज्यादा जल्दी में जवाब अता फरमाती है। उन्होंने कहा वो क्या है? आला हजरत ने अपनी कमीज के 2 बटन खोले, कहा वो मेरा सीना बेकीना है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो वुसअत पैदा फरमाई है कि कोई भी सवाल जब मेरे सीने में डालोगे तुम्हें उसी वक्त उसका जवाब अता कर दिया जाए। ये आला हजरत का इल्म था। खुदा की कसम जो हम ना बयान कर सकते हैं ना बयान कर सकेंगे। तो मैदान हदीस में देखो आला पाए का मुहद्दिस नजर आता है, मैदान तफसीर में देखो आला पाए का मुफस्सिर नजर आता है। खुदा की कसम हम अगर मुहद्दिसीन के दर्जे में अगर आला हजरत का कोई दर्जा मुतय्यन करना हो तो कौन सा हो सकता है? मुहद्दिसीन के 5 दर्जे बयान किए। एक तालिब का दर्जा होता है, एक शेखुल हदीस या मुहद्दिस का दर्जा हुआ करता है, एक हाफिजुल हदीस का दर्जा, एक हुज्जतुल हदीस का दर्जा, एक हाकिमुल हदीस का दर्जा। तालिब हो जो हदीस पढ़ना शुरू हो जाए शेखुल हदीस या
शेखुल हदीस या मुहद्दिस उसे कहते हैं जो हदीस पढ़ाना शुरू हो जाए, और हाफिजुल हदीस उसे कहते हैं जिसे 1,00,000 हदीसें याद हो, जरा के एतबार से, तादील के एतबार से, और सनद के एतबार से, मतन के एतबार से, रावी के पैदाश के एतबार से, रावी के विशाल के एतबार से, रावी की आखिरी उम्र के एतबार से, रावियों पर एतराजात के जवाबात के एतबार से, उनकी आखिरी जिंदगी में एतराजात का रद्द उसके जवाब के हवाले से, जिसको 1,00,000 हदीसें याद हो उसे हाफिजुल हदीस कहते हैं। हम जब आला हजरत की शख्सियत को देखते हैं, आला हजरत हम जहद शख्सियत थी, तो फिर तालिब का दर्जा भी छोटा है, हाफिजुल हदीस का दर्जा भी छोटा है, मुहद्दिस शेखुल हदीस का दर्जा भी छोटा है, वो तो हमें हुज्जत हदीस के दर्जे पे फाइन नजर आते हैं। खुदा की कसम, आला हजरत की किताबें तफसीर उसूल हदीस पर दर्जनों हमें मिलती हैं। बेजावी की उनका हाशिया, खाजिन के ऊपर आला हजरत का हाशिया, दुर्र मंशूर पे आला हजरत का हाशिया, मुआलिम तंजीब पे आला हजरत का हाशिया, फिर कमाल पर कमाल देखो, हदीस उसूल हदीस पे आला हजरत की 56 से ज्यादा 60 किताबें हमें मिलती हैं। इल्म अकायद में आला हजरत की 56 किताबें हमें मिलती हैं। आला हजरत का इल्म देखो, खुदा की कसम, बुखारी पे हाशिया, मुस्लिम पे हाशिया, तिरमिज़ी पे हाशिया, निसाई पे हाशिया, इब्ने माजा पे हाशिया, मोता इमाम मालिक पे हाशिया, मोता इमाम मोहम्मद पे हाशिया, कमाल पे कमाल कर दिया। इतनी किताबों पे हाशिए, अशियातुल लमात पे आला हजरत का हाशिया, जामी सगीर देखो उसकी शरह पे आला हजरत का हाशिया, आला हजरत ने कमाल कर दिया। इतनी किताबों पे हाशिए लिखे कि वक्त यहाँ पे गुंजाइश नहीं रखता कि जिसको हम यहाँ पर बैठकर बयान करें। फिर जब बात आती है वस्फ़े इज्तिहाद की और आला हजरत की, जब हम जिंदगी का जायजा लेते हैं तो मुज्तहिदीन के 7 मशहूर दर्जे हैं। एक होता है मुज्तहिद फिल शरा, एक होता है मुज्तहिद फिल मज़हब, एक होता है मुज्तहिद फिल मसाइल, एक होता है असहाबे तरजीह, एक होते हैं असहाबे तखरीर, एक होते हैं मुमय्यिज़ीन, और एक होता है मुक़ल्लिद महद। जब हम आला हजरत के उठने वाले कलम को देखते हैं, जब उनके इल्मी कारनामों को देखते हैं कि जिसका इंसानी अकल इहाता नहीं कर सकती, तो पहले वाला दर्जा छोड़कर ये 6 दर्जे, इसकी हर झलक इमाम अहमद रजा की जात में हमें नुमाया नजर आती है। अगर कोई दर्जा मुतय्यन करना हो तो पहले 2 दर्जे छोड़कर ये जो तीसरा दर्जा है मुज्तहिद फिल मसाइल का, इसके अंदर आला हजरत इस तरह नजर आते हैं जैसे तारों के झुरमुट में 14वीं का चांद चमकता हुआ नजर आता है। आला हजरत तेरी अजमतों को सलाम। हम आला हजरत का इल्मी मकाम बयान नहीं कर सकते। खुदा की कसम, जब आपके शहजादे मुफ्ती आजम हिंद ने आपसे पूछा, अब्बा जी बताइए कि खाजिन और इमाम बेजावी ये कितने बड़े मुफस्सिर हैं, आला हजरत ने फरमाया ये आइम्माए तफसीर में से नहीं है। अरे मैं ये कहता हूँ किताब बेजावी ये दर्स निजामी के अंदर मरकजी किताब समझी जाती है, जिसको पढ़े बगैर कोई तफसीर में कदम नहीं रखता। खाजिन को पढ़े बगैर कोई मैदान तफसीर में आता नहीं। इमाम अहमद रजा जिनको आइम्माए तफसीर नहीं मार रहा, खुद बताओ उस इमाम रजा का अपना तफसीर के अंदर आलम क्या होगा। यही तो बात है, जब लिखने में आते हैं वद्दुहा की तफसीर में तो 600 सफ़ा से आगे निकल जाते हैं, फिर भी वद्दुहा की तफसीर खत्म नहीं हो रही। जब तयम्मुम का मसला की तारीफ करने में जाते हैं तो 260 सफ़ा निकल जाते हैं, लेकिन मसला फिर भी बढ़ता चला जा रहा है। आला हजरत तेरा इल्म क्या है? अल्लाह अकबर। फौज मबीन दर रद्दे हरकत ज़मीन की किताब लिखी, और इसी तरह नुज़ूल आयात फुरकान बसुकून ज़मीन और आसमान लिखकर दुनिया के साइंसदान वालों का ऐसा मुंह बंद कर दिया कि बड़े बड़े साइंसदान भी इमाम अहमद रजा के आगे घुटने टेककर सर झुकाए हुए यही कहते हैं कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस शम्स देखिए वो अल्लाह का रजा का है। आला हजरत का एहसान उम्मत के ऊपर इतना बड़ा है कि उम्मत सारी जिंदगी आला हजरत के एहसान को चुका नहीं सकती। आला हजरत का मुख्तसर इल्म जो तो मैंने आपके सामने जिक्र किया। लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के जमाने में सबसे कीमती इंसान का ईमान और अकीदा। अकीदा अच्छा होगा तो ईमान बचेगा। लिहाजा अमीर अहले सुन्नत की आला हजरत पे आंखें बंद हैं, पर हमारे पीर पे आंखें बंद हैं इंशाअल्लाह। बस आला हजरत। खुदा की कसम, हम किसी भी फन में आला हजरत को देखते हैं तो उसके अंदर हमें आला हजरत ही दिखाई देते हैं। हर फन के अंदर इमाम हमें दिखाई देते हैं। यही तो वजह है कि
यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के वाइस चांसलर सर जियाउद्दीन और इसी तरह लाहौर के प्रोफेसर हाकिम, वो भी आला हजरत के कदमों में बैठकर यही कहते हैं कि आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। साइंस ने भी अगर कहीं ठोकर खाई, आला हजरत का कलम वहां भी चला है। अगर मुहद्दिस ने ठोकर खाई, आला हजरत का कदम वहां भी चला है। जिन्होंने तसामो किया, आला हजरत का कदम वहां भी चला है। जिन्होंने बेगुबार तोजी बयान की, आला हजरत का कलम वहां भी चला है। जिन्होंने तफसीरी नुकात बयान करने में ठोकर खाई, मेरे इमाम का कलम वहां भी चला है। क्या बयान करें, कुछ भी बयान नहीं कर सकते। बस जिस समत आगे हो सिक्के बिठा दिए हैं। आखिर में अर्ज ये है कि मरते दम तक गुलामी रजा में इंशाअल्लाह हमने हमेशा के लिए रहना है। आज दुनिया के अंदर ये फितना फैला, आपके सामने कितने फितने फैल चुके हैं, कहां से कहां निकल गए। हुज्जतुल इस्लाम कहलान जिन्होंने दस्तरखाने आला हजरत के दाने खाए थे, आज वो जब थूकने पे आ गए तो दुनिया उनके ऊपर थूकना शुरू। आला हजरत खुदा की कसम हम जहे शख्सियत का नाम, तो लिहाजा आला हजरत के हरफे आखिर है, हमारी आंखें आला हजरत पे बंद है। आप मुहक्किक नहीं, मुहक्किक आज़म। तो लिहाजा जो आला हजरत ने लिखा वो हमारे लिए हरफे आखिर है। लिहाजा बस ये दो जुमले आला हजरत की तालीम से ये बात हम समझ गए कि आज जिसके दिल में हुब्बे आले रसूल हो उसके अंदर कोई खारजी नहीं आ सकता। जिसके दिल के अंदर उस्माने गनी हो उसमें कोई बुलवाई नहीं आ सकता। आज जिस दिल के अंदर अबू बकर सिद्दीक बसते हो वह मुनकर ज़िकात नहीं आ सकता। आज जिस दिल के अंदर इमाम रुबानी मुजद्दिद अल-फैसानी बसते हो वहां पे अकबरी फितने वाले दाखिल नहीं हो सकते। आज जिस दिल के अंदर इमाम अहमद हम्बल बसते हो वहां फितनाए मुअतज़िला नहीं आ सकते। अरे आज जिस दिल के अंदर इमाम अहमद रजा बसता हो वहां कोई गुस्ताख नहीं आ सकता। और आज जिस दिल के अंदर अमीर आले सुन्नत बसते हो वहां को दुनिया का तफसीरी दाखिल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इंशाल्लाह ना होने दे। बस आला हजरत, आला आला हजरत। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मैं लाया बहुत कुछ था, लेकिन वक्त कम था, लेकिन मैंने कोशिश की कि कुछ ना कुछ आपको दे सकूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आला हजरत को समझने की तौफीक अता फरमाए। आला हजरत चरखे अहले सुन्नत है, इस्लाम की तस्वीर आला हजरत है, शौकत इस्लाम आला हजरत है, ईमान की मजबूती आला हजरत है, हमारी निजात का जरिया आला हजरत है। इंशाल्लाह वफादार आला हजरत के बन के रहेंगे और वो अमीर अहले सुन्नत की गुलामी में रहकर ही होगा इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ के जो कुछ सुना अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको याद रखे, आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। कुरान खिताब कोई गलती खता हुई हो तो मैं अल्लाह की बारगाह में माफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए।